बसाओ करने नन में, बसाओ करने नन में। आई बड़ा सुंदर सा भाव, ताली सेवा करते हुए। बसाओ करने नन में, बसाओ करने नन में, बसाओ करने नन में। गौरवशाली जग में भारत की नारी का है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। सुख में छाया पद की बन जाती है, अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील
स्वागत करती सहज शरण में सर बरछी और कटारी का कितना साली पद जग में भारत की नायिका। इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन। इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाता इंद्र की दुआई। दूर उमा को प्याह, दूर उमा को प्याह नगर पे गहरी आफत छाई। दूर उमा को ब्याह नगर पे गहरी आफत छाई। मिल गई माटी में चलती आहे मंजिल नगरी। ओ आई भोला की बरती आहे मंजिल नगरी। ओ आई भोला की बरती आहे मंजिल नगरी। ओ आई बालों की बरती आहे मंजिल नगरी। पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई भोले की बरती आहे मंजिल नगरी। पहुंच गई भोले की बरती आहे मंजिल नगरी। ओ चली भोला की बरती आहे मंजिल नगरी। ओ चली भोला की बरती आहे मंजिल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ चली भोला की बरती आहे मंजिल नगरी। ओ चली भोला की बरती आहे मंजिल नगरी। ओ चली भोला की बरती आहे मंजिल नगरी। चली भोला की बरती आहे मंजिल नगरी। चली भोला की बरती आहे परमात्मा में अबोध था, अज्ञानी था, और आपने शंख मात्र से मेरे दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। इतना दिव्य ज्ञान ध्रुव को हुआ, समझो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाए, ऐसा दिव्य ज्ञान ध्रुव को हुआ। ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान ने कहा कि पुत्र मैं धन्य हो गया तेरे दर्शन करके, तेरे जैसा भक्त पाकर मैं धन्य हो गया। भगवान भी धन्य होते हैं, लेकिन ध्रुव जैसे भक्त को पाकर के। और भगवान ने कहा कि ध्रुव क्या मांगना चाहते हो, कोई इच्छा हो तो बताइए। ध्रुव ने कहा कि प्रभु मेरी मांगने की कोई इच्छा ही न रहे, मैं क्या मांगू आपसे। तो भगवान ने कहा ध्रुव चिंता मत करो, मैं तुमको ऐसा ध्रुपद देता हूँ सप्तर्षि जिसकी प्रदक्षिणा करेंगे। जो लोग जो पद मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, जो पद किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ, वो पद मैं आज तुमको दे रहा हूँ। ध्रुव पद दिया और कहा कि प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति दो, मैं आपके साथ चलूं। भगवान ने कहा नहीं, अभी तुम्हारे मन में इच्छा है। देखो ये हमारी इच्छा भी बहुत हानिकारक है। कितना अच्छा संकेत है। ध्रुव से भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है राजा बनने की, इच्छा थी ना पहले? बोले हाँ थी। बोले चिंता मत करो, अब तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे, उसके बाद तुम मेरे धाम को आओगे। तुम चिंता मत करो। ये इच्छा, किसी भी चीज की इच्छा भगवान अवश्य हमारी पूरी करते हैं, लेकिन अगर कोई इच्छा ही ना रहे, अगर एक मात्र भगवान की इच्छा हो तो समझो हमें क्या से क्या मिल जाएगा। लेकिन हम तो बस संसार की इच्छाओं में डूबते रहते हैं। इस प्रकार ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए, वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और कहा तुम जाओ अपने
पिता के नगर में ध्रुव आया है। इधर वो समय भी हो गया है जब ध्रुव को आना था, जो नारद जी ने समय बताया था। उत्तानपाद अपने राज्य के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही ध्रुव आए हैं, रथ पर बिठाया है। रथ पर बिठाने के बाद अपने महलों में ले गए हैं। देखिए, कहाँ गोदी में नहीं बैठ पा रहा था और अब उसका सम्मान, ससम्मान उसको लेने आए हैं। प्रभु की कृपा, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अगर परमात्मा का अनुग्रह हो गया तो तुम्हें संसार में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम जगदीश को पकड़ लोगे तो जगदीश जगत को तुम्हारे पास भेज देगा। अगर तुम जगत को पकड़ोगे तो ना जगत मिलेगा ना जगदीश मिलेगा, दोनों से वंचित रह जाओगे। इसलिए जगदीश को पकड़ लो, जगत अपने आप पकड़ में आ जाएगा। ध्रुव आए हैं और आते ही ध्रुव कहाँ गए? सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले ध्रुव अपनी माता सुरुचि के पास गए हैं, जिस माता की वजह से उनको जाना पड़ा, जिनका अपमान हुआ। ठीक उसी प्रकार जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या में आए तो सबसे पहले कहाँ गए? माता कौशल्या के पास नहीं गए, सुमित्रा के पास नहीं गए, माता कैकेयी के पास गए। क्यों? कि प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, तो प्रथम दास गयऊ भवानी। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगत मत भे। ध्रुव आए हैं, सबसे पहले माता सुरुचि के पास गए। सुरुचि तो सोच रही थी कि मेरे कारण ध्रुव गए, अपमान हुआ और शायद मेरे पास नहीं आएंगे। कैकेयी भी सोच रही थी मेरे कारण मेरे पति दशरथ की मृत्यु हुई, मेरे कारण राम वन में गए तो शायद राम कभी मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन वो राम है। सबसे पहले माता कैकेयी के पास आते हैं। सबसे पहले ध्रुव जो भक्त है माता सुरुचि के पास आते हैं, सुरुचि को प्रणाम करते हैं। उसके बाद अपनी माता सुरुचि के पास जाते हैं और कुछ समय पश्चात राजा उत्तानपाद व्रत हो गए। ध्रुव को राज्य देकर के जंगल में गए, भगवान की तपस्या की, उनकी परम गति हुई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, इस प्रकार हमने आपको भगवान के परम भक्त ध्रुव की कथा सुनाई। अब हम आपको बताते हैं कि बड़ा सुंदर सा दर्शन भगवान का करेंगे। ओ बलि राजा को चलते हरि राजा बलि के द्वारे राजा के
मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराली लट मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मुकुट वाले घुंघराली लट वाले आरती गाओ हरि तेरी आरती आरती गाओ तेरा गुण गाओ आरती गाओ तेरा गुण गाओ श्री राम कृष्ण हरि तेरी आरती गाओ तेरे हरि तेरी आरती प्यारी बरसे मन मोहे प्यारी बरसे मन मोहे हरि हरि